तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूनिक कोर्स पढ़ते हैं, तो जल्दी से इस बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस किस तरह से लगती है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, वही चीज़ें हैं, बस फंक्शन चेंज आता है और फंक्शन चेंज आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बिकॉज आप लोग देख रहे हैं विश्वास कोचिंग तो थोड़ी सी खुद की तारीफ भी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट में फंक्शन आ गया है, बट फॉर्मूला हमारे पास वही है। फॉर्मूला क्या है, हमारे जहन में है, वो हमारे पास क्या है। अच्छा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल पावर 1/2, ठीक है। तो अगर हम लोग 1/2 लिखते हैं तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है, बट अगर यही 1/2 हमें स्क्वायर रूट में दे दे तो हमें मुश्किल लगता है, ठीक है। तो मुश्किल वाली बात नहीं है, हम लोग इसको अपने लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी 1/2, ठीक है। एंड हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 1/2 से हम लोग -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -1/2, ठीक है। एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ये जो ब्रैकेट है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ठीक है। तो हम लोग ने इसका पार्शियल डेरिवेटिव अगेन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। जिस तरह हमने पहले किया था, पावर को सॉल्व किया, तो फिर जो ब्रैकेट है सादा ब्रैकेट, याद रखिए पावर नहीं लेंगे साथ में, सादा ब्रैकेट ले लेंगे और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो हम फाइंड कर रहे हैं वो, जैसे एक्स का फाइंड करें तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, वाई का फाइंड करें तो विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 एंड इसको अगर माइनस है तो हम लोग इसको पॉजिटिव लिखेंगे, बिकॉज हम लोग नेगेटिव चीज़ अपने आंसर में आसानी से नहीं छोड़ते। तो इसको हम लोग नीचे लिख देंगे विद स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हमारे पास इसकी बात आ गई। अब पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे इस चीज़ का, तो किस तरह से लेंगे, एक्स का टर्म है तो एक्स के टर्म को लेंगे, ये प्योर वाई का टर्म है तो इट विल बिकम 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर करके डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2x को मैं इधर भी लिख सकती हूँ ऊपर, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, मैं अपना एक स्टेप को छोड़ दूंगी ताकि वो ज़ाया ना हो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आ गया। इसी की तरह हम लोग फॉलो करते रहेंगे और सेकंड निकालेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। एंड ये जो फर्स्ट वाला है ये तो बिल्कुल इसी तरह से रहेगा जैसे मैंने आपको बताया, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1/2 पावर और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि हम लोग वाई का फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड अब हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ तो इसी तरह लिख देंगे 1/2, ये स्क्वायर रूट में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड अब हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स का प्योर टर्म 0 हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 2y एंड देन 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर है दैट विल बिकम y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज अवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम द गिवन फंक्शन। तो ये हमारे पास 2 हो गए हैं, एक को मैंने ग्रीन से लिखा है, एक को मैंने रेड से लिखा है, ताकि आपको इसका डिफरेंस सही से समझ आए, ठीक है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं आंसर में कितना डिफरेंस आता है हमारे पास, वहाँ पर एक्स का टर्म है, यहाँ पर वाई का टर्म है, बाकी तो सेम है, तो कोई एक पोर्शन तो होता ही सेम है। एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर भी फंक्शन में थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है, बट हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे बिकॉज अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लें पावर वाला है तो वही पावर वाला सीन कर लेंगे। सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे एंड देन डेरिवेटिव का क्या, देन ब्रैकेट का क्या ले लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले पावर को देख लें, 2/3 हमारे पास नीचे आ जाएगी एंड देन हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई बाई एक्स का हमारे पास पावर क्या रह जाएगा, -1/2। इससे हमने -1 कर दिया तो -1/3 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ले लेंगे होल ब्रैकेट का, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई बाई 2 का, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2/3 और ये हमारे पास नीचे आ जाएगा तो हम लोग इसको क्यूब रूट में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई बाई 2। तो इस तरह से हमने इस वाले पोर्शन को तो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इस वाले पोर्शन की बात आती है, एक्स की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3x स्क्वायर लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव एंड दिस विल बिकम 0 बिकॉज ये y का प्योर टर्म है। अब इधर देखें ये 3 और ये 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर
डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई बाय 2। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप न्यू हैं, और अगर आप पुराने हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तो इसी के साथ हमारे पास आ गया है पार्शियल बाय पार्शियल वाई, ठीक है। एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी। इसी के साथ हमारे पास आ जाता है फर्स्ट वाला, तो वही रहता है जैसे कि मैंने आपको बताया विद रिस्पेक्ट टू, बस यहाँ पर x है यहाँ पर y हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2/3 एंड इसको मैं नीचे क्यूब रूट में ले जाऊंगी ताकि हमारा एक स्टेप कम हो जाए, एक्स क्यूब प्लस वाई बाय 2, ठीक है। इस तरह आप फर्स्ट वाले को अगर डिटेल से करते हैं एंड सेकंड वाले को भी पेपर में थोड़ा सा डायरेक्टली करते हैं तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। बस आपका जो आंसर है वो आना चाहिए। एंड इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसको हम लोग कर देंगे पार्शियल बाय पार्शियल वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई बाय 2 का हो जाएगा हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल वाई, ठीक है। अब हम लोग इसमें करेंगे, ये तो हमारे पास जीरो हो जाएगा बिकॉज दिस इज प्योर वाई का टर्म एंड दिस विल बिकम हमारे पास इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है हम लोग वो ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2/3 क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई बाय 2, यहाँ पर क्यूब रूट है, ठीक है। एंड अगर हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालें ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y है तो y का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 एंड ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3 क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई बाय 2, ठीक है। ये क्यूब रूट है। इसी के साथ हमारे पास जो आंसर का नेक्स्ट पार्ट है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में 1/x प्लस वाई गिवन है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई होल पावर -1, यानी ये ऊपर चला जाता है तो -1 हो जाता है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब हम लोग इसको पार्शियल f बाय पार्शियल x फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पावर वाला सीन है तो पावर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा x प्लस वाई, माइनस से माइनस एक और पावर करेंगे तो -2 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे, और हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव फिर से निकाल लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया पावर रूल में। सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक सादा सा जो ब्रैकेट है वो ले लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ -1 बाय, ये हमारे पास देखिए माइनस है तो माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देंगे एंड दिस विल बिकम x प्लस वाई होल पावर 2, ठीक है। एंड अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का टर्म हमारे पास 1 हो जाएगा एंड y का टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा -1 बाय x प्लस वाई होल पावर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद x रिस्पेक्ट से आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग y के रिस्पेक्ट से करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही हो जाएगा। ये हो जाएगा पार्शियल f बाय पार्शियल y एंड ये हो जाएगा, अच्छा इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ -1 बाय x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड फिर पार्शियल बाय पार्शियल y x प्लस वाई ले लेंगे, ठीक है। अब मैंने पार्शियल y का लिया है तो यहाँ पर क्या होगा, x 0 हो जाएगा, y से 1 आ जाएगा एंड आंसर वही आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 बाय x प्लस वाई होल पावर स्क्वायर। इसी के साथ हमारे पास दोनों के आंसर सेम आ गए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है डिवीजन में एंड दो फंक्शंस है, ऊपर x है नीचे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन रूल से करेंगे। इसकी हम लोग एग्जाम्पल आई थिंक तो कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर हम लोग इसकी एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो आप पीछे देख लें, ठीक है। एग्जाम्पल तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले पार्शियल f बाय पार्शियल x फाइंड करेंगे। f को मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत लिख लिया है, चलें। तो ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले देख लें तो नीचे फंक्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे जो फंक्शन होता है उसके स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग बिल्कुल इसी तरह से कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे होल पावर स्क्वायर हो जाएगी। एंड सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये फर्स्ट फंक्शन मैं इसको बोलूँगी, इसको सेकेंड फंक्शन बोलूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सेकेंड फंक्शन ले लेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे एंड देन माइनस फर्स्ट फंक्शन और पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग सेकंड फंक्शन का। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड हम लोग करते रहेंगे और हमारी ज़िंदगी इसी में गुजर जाएगी एक दिन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है क्वेश्चन रूल। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ हमने कुछ भी नहीं करना। एंड देन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, चले मैं लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ से 1 आया है, फिर मैं इसी स्टेप में आंसर निकाल लूँगी। एंड ये हो जाएगा हमारे पास x। अच्छा यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पार्शियल हमारे पास किस चीज़ का है, x का, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2x आ चुका है। एंड अब हम लोग नीचे देख रहे तो हमारे पास नीचे का बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा।
एंड ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने की बारी आ गई है। यहाँ पर देखें तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो -2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड होल पावर स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ना एक्स को इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह ही रह जाएगा एंड ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस बड़ा है तो हम लोग क्या कर देंगे -x स्क्वायर लिख देंगे। तो इसी के साथ हमारे पास नीचे जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही आ जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड देन इसको और इसको फिर माइनस कर दिया आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हम लोग पार्ट 2 करेंगे। अब पार्ट 1 बड़ा था, जगह नहीं है, तो इसको रेस करके पार्ट 2 करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल y। तो पार्शियल f बाय पार्शियल y। अब इसमें भी वही चीज़ करेंगे जैसे हमने पहले किया, क्वोशंट रूल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर स्क्वायर सेकेंड फंक्शन into first function partial by partial y and minus second first function and partial by partial y second function x square plus y square। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर इधर देखें तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसे आ जाएगा एंड इसका हम लोग पार्शियल निकालेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्योर x का टर्म है तो ये 0 हो जाएगा। देन हमारे पास x आ जाएगा एंड y का टर्म है तो हम लोग y को करेंगे, x 0 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, एंड नीचे बिल्कुल वैसे का वैसे ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये y 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, -2xy एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड होल पावर स्क्वायर। तो इसका आंसर किस तरह से आ जाएगा, 0 हट जाएगा, 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर होल पावर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारे पास जो सेकंड आंसर है वो भी आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना ज़्यादा फ़र्क होता है, तो सही से कीजिए x को विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इसमें भी 2 फंक्शंस है, फंक्शन नंबर 1 फंक्शन नंबर 2। तो यहाँ पर भी हम लोग क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले फाइंड करेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल x। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई -1 पे होल पावर स्क्वायर। ठीक है, एंड सेकंड फंक्शन ले लेंगे और फिर पार्शियल बाय पार्शियल एक्स फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे एंड देन माइनस फर्स्ट फंक्शन एंड देन पार्शियल बाय पार्शियल एक्स हम लोग ले लेंगे विद सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास नीचे वाला तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही बनता है एंड अगर फर्स्ट वाले को देखें एक्स वाई -1 एंड अगर यहाँ पर देखें x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो x हमारे पास 1 हो जाएगा एंड y तो होगा 0 बिकॉज दिस इज प्योर y का टर्म। तो यहाँ पर 1 आ गया एंड देन हम लोग x माइन प्लस y करेंगे एंड यहाँ पर x के टर्म से कर रहे हैं तो x हमारे पास x का पार्शियल डेरिवेटिव 1 होगा एंड y के क्या हो जाएगा, y का y ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास y आ जाएगा एंड ये कॉन्स्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा एक्स वाई -1 से कुछ भी नहीं होता, बस वो हो गया। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिए बीच में एंड यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई -1 पे होल पावर स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इसको खोल लेंगे इस माइनस को, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मैं ब्रैकेट को हटा रही हूँ इसी लाइन में ताकि हमारे पास इधर आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा एंड ये माइनस इसके साथ आ जाएगा तो ये भी माइनस, ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे क्योंकि वो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था। अब अगर देखें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वो प्लस है ये माइनस है एंड देन हमारे पास क्या रह जाएगा, -y² -1 एंड यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई -1 पे होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप एक्स माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर बता देती हूँ। तो ये हो जाएगा y को कॉमन, माइनस को कॉमन ले लेंगे, y² + 1 एंड होल, ये हो जाएगा एक्स वाई -1 और ये होल पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप कॉमन ना भी लें, इट डजेंट मैटर, आंसर बस सही होना चाहिए। अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल y। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पार्ट को रब करेंगे एंड इस पार्ट को ले लेंगे। ठीक है, हम लोग ये वाली जो चीज़ें हमने लिखी थी x के रिस्पेक्ट से तो वो भी हम लोग रब कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y।
तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अब यहाँ इसी चीज़ को सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अब चेंजेस आएंगे। ये फर्स्ट तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल वैसे का वैसे हो जाएगा। अब y के रिस्पेक्ट से करें तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे एंड माइनस यहाँ पर ये सेकेंड फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे y के रिस्पेक्ट से, तो y 1 हो जाएगा एंड x x ही रह जाएगा, तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, एंड ये कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 1 पे होल स्क्वायर। ठीक है, एंड देन इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1, ये वैसे का वैसे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा प्लस एक्स और वाई। अब अगर हम लोग ब्रैकेट हटाना चाहें तो यहीं पे ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे एंड डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 1 पे होल पावर स्क्वायर, वही का वही रहेगा। ठीक है, एंड देन अगर हम इसका आंसर लिखें तो जैसे हमने पहले यहाँ पर चीज़ें को क्रॉस किया था तो इधर भी करेंगे। देखिए ये माइनस है ये प्लस है, दोनों को कट जाएगा हमारे पास एंड ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 1 होल पावर स्क्वायर। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं माइनस को, तो ये हो जाएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 1 पे होल पावर स्क्वायर। इसी के साथ हमारे पास आंसर आ चुका है। आपकी मर्जी है आप ये लें या फिर आप ये वाला लें। ठीक है, आंसर सही आना चाहिए, दैट्स मैटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12।